इस अक्टूबर नवंबर 2024 ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, चलो इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किनको ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस देगा और किनको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं देगा। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स मार्कशीट लेने के लिए एलिजिबल हैं और कौन से स्टूडेंट्स को मार्कशीट लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अप्लाई करना होगा। एनयूएस ने आप लोग के लिए पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि किनको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया यहाँ पे देखोगे तो नोट में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। नोट आप रीड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटली पास। कम्प्लीटली पास का मतलब भी इन्होंने बताया है मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मिनिमम 1 लैंग्वेज फॉर सर्टिफिकेशन। कह रहे हैं कि आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट होना चाहिए एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए और उन 5 सब्जेक्ट में से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। लैंग्वेज बोले तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये लैंग्वेज। और बाकी के जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है 4 वो होने चाहिए। कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर है तो आप लोग मार्कशीट के लिए एलिजिबल हो। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा है कि 5 सब्जेक्ट तो आपको रखना ही है, प्लस 5 सब्जेक्ट में आपका पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट रख रखे हो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और 5 सब्जेक्ट में पास हो तो आपको एनयूएस जो है ओरिजिनल मार्कशीट आपको प्रोवाइड करेगा। पास होने का मतलब ये है कि रिजल्ट के आगे पास लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट के आगे 4 टाइम X मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए एनयूएस से एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फ्रेश एडमिशन लिए हैं एनयूएस में 5 सब्जेक्ट से या 7 सब्जेक्ट से। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एक केस यहाँ पे और भी बनता है, जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस से इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, 1 सब्जेक्ट का, 2 का, 3 का, 4 का, वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। पास होने के बाद भी उनको जो है ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अगर आपने 1 सब्जेक्ट का या 2 का या 3 का या 4 का अगर आपने एडमिशन लिए हो ना, तो आपका एडमिशन आता है पार्ट एडमिशन के अंडर और रिजल्ट के आगे आपको पास नहीं मिलेगा। रिजल्ट के आगे आपको 4 टाइम X मिलेगा। ठीक है, अब रिजल्ट के आगे 4 टाइम X का मतलब ये है कि एनयूएस से जो एनयूएस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। समझ रहे हो? अगर आपने 1 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, इम्प्रूवमेंट दिए हो, तो उस केस में आपके पास होने के बाद भी रिजल्ट के आगे आपको 4 टाइम X मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ई सर्विस के थ्रू अप्लाई करके मंगवाना होगा। अब जिन्होंने 1 सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में एडमिशन लिए थे, जो पास हो गए हैं, जिनके रिजल्ट में 4 टाइम X मिल रहा है, उनको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आना है और ई सर्विस वाले ऑप्शन में आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ई सर्विस वाले ऑप्शन में आके आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेंजेस के नाम से एक आपको बॉक्स मिलेगा। इसी में आप लोग को एक लिंक मिलेगा ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 300 रुपये के नाम से। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके अपनी मार्कशीट ऑर्डर करनी है। अगर ये एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट ले रखे हो और अगर आपने 1 सब्जेक्ट लिए हो उसके बाद भी अगर आपको ये एरर आ रहा है अप्लाई करते समय, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल ये था कि एनयूएस अक्टूबर नवंबर 2024 का मार्कशीट जो है और जो सर्टिफिकेट है वो कब तक भेजेगा। तो देखो, एनयूएस की तरफ से यही डिक्लेरेशन है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गया है, क्वालिफाई का मतलब समझते हो ना, आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ होना चाहिए, उनकी मार्कशीट हम 1.5 महीने के अंदर अंदर उनके एड्रेस पर, जो भी उन्होंने एड्रेस दिया है उनके एड्रेस पर हम सेंड कर देंगे। अब ये 1.5 महीना कहाँ से काउंट करना है? ये 1.5 महीना आपको काउंट करना है किस दिन एनयूएस ने रिजल्ट डिक्लेयर करा था। यहाँ पे देखोगे, सीनियर सेकेंडरी का इन्होंने 17 जनवरी को किया था, सेकेंडरी का इन्होंने 24 जनवरी को किया था। ठीक है, यानी कि आप ये कह लो कि जनवरी पूरा ले लो। ठीक है, 3rd वीक जा रहा है ना, पूरा ले लो, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 महीने आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ओरिजिनल मार्कशीट मिली नहीं है, वो परेशान है कि ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ पे मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ,
आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना, ये आपके एनवीएस हेडक्वार्टर से प्रिंट होके आपके रीजनल सेंटर पहुंचती है। रीजनल सेंटर से जो है ना आपकी मार्कशीट निकलती है आपके घर को, ठीक है, जो भी आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस होता है उस पोस्ट ऑफिस में पहुंचती है। फिर पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन जो भी आपके एरिया का होता है वो आपके घर पर आपकी मार्कशीट लेके जाता है। एक और चीज़, एनवीएस में जो क्वालिफाई हो जाते हैं ना मिनिमम 5 सब्जेक्ट से, जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ मिल जाता है, उनको मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखो बिल्कुल भी आप खर्चा नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें मैं खुद से करूं, तो ये वीडियो और ये चैनल दोनों ही आपके लिए। अगर आपको अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है तो आप जितनी जल्दी हो सके अर्जेंटली कलेक्ट करने के लिए अपनी आधार कार्ड, एनवीएस का आईडी कार्ड लेकर अपने रीजनल सेंटर विजिट करना, वहाँ पर आपकी मार्कशीट मिल जाएगी आपको। बस आपके आने जाने के किराए लगेंगे, ठीक है, वही आप लोग को देना होगा। ठीक है, और जिनको लगता है कि मार्कशीट उनकी मतलब स्टडी सेंटर पहुंच गई है, स्टडी सेंटर वाले बदमाशी कर रहे हैं, नहीं दे रहे, तो उस केस में फिर आप क्योंकि हमने जो है बहुत से स्टूडेंट्स का मार्कशीट यहाँ पे मंगाया है, चाहे वो 1 सब्जेक्ट का हो या 2 का हो या 3 का हो या 4 का हो, हमने उनकी मार्कशीट जो है उनको मंगा के दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, देखो आपकी मार्कशीट जहाँ भी है उसको ट्रैक करते हैं, ट्रैक करके फिर आपके घर पर रवाना करते हैं उसको। अभी रिसेंटली मैंने एक का जो है ट्रैकिंग आईडी भी रिकवर किया था, ये देखोगे। एक स्टूडेंट्स थे जिनकी मार्कशीट जो है उनके घर पे नहीं डिलीवर हुई थी, तो हमने जो है किसी तरीके से करके इनका ये ट्रैकिंग आईडी इनको रिकवर करके दे दिया था। तो अगर आपको देखो मार्कशीट मंगवानी है, हमसे मंगवानी है, तो इस केस में आप हमें व्हाट्सअप कर लेना। व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल है जो इस वीडियो में रह गया है मुझसे बोलना, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।